अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी लेक्चर सीरीज में फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर 4 कर रहे हैं। चैप्टर 4 की हम एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस कर लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 4 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। तो 5 पार्ट देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट है। इसमें हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हमने प्रूव करना है इसके इक्वल बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सॉल्व करने के लिए, राइट हैंड साइड हम प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है। तो इसमें देखें हमारे पास फर्स्ट जो कॉलम है इसमें एलिमेंट है 1 a+1 का होल स्क्वायर, और सेकंड कॉलम में एलिमेंट है 1 b+1 का होल स्क्वायर, और थर्ड हमारे पास कॉलम में एलिमेंट है 1 c+1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दी कि हमने इसको प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इसके खास मेथड हम उसको लेके चलेंगे, ये प्रूव होगा। तो पहले हम करते क्या है, हम ऐसा करते हैं, ये हमारे पास कॉलम 1 है, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, तो हमें चाहिए a-b। तो ये कॉलम 1 में a है और कॉलम 2 में क्या है, b है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं C1 में से C2 माइनस कर देते हैं। तो चेंज किस में आएगा, कॉलम 1 में। मतलब C1 में से C2 माइनस करेंगे, चेंज किस में आएगा, C1 में। अब देखिए हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास ये C1 का एलिमेंट है, तो ये C2 का एलिमेंट, C1 में से C2 माइनस करना है। तो 1 माइनस 1, फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट को माइनस कर दिया। C1 पहले है तो पहले C1 का एलिमेंट लिखा, फिर माइनस और फिर C2 का एलिमेंट लिख दिया। अब इसी तरह हमारे पास सेकंड एलिमेंट में से सेकंड, C1 का हमारे पास सेकंड एलिमेंट है a+1 माइनस C2 का सेकंड एलिमेंट है b+1, इसको माइनस कर दिया। इस तरह C1 का थर्ड एलिमेंट है a+1 का होल स्क्वायर माइनस C2 का हमारे पास सेकंड थर्ड एलिमेंट है b+1 का होल स्क्वायर। तो ये हमने C1 में से C2 माइनस कर दिया। अब C2 और C3 में कोई चेंज नहीं, ये हमारे पास एज इट रहेगा। ये C1 प्लस का होल स्क्वायर ये बिल्कुल सेम रहा एज इट। अब इसमें हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये देखें क्या आएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, ये a+1 माइनस b माइनस 1, और ये भी हम वैसे रहने देते हैं a+1 का होल स्क्वायर हमारे पास माइनस b+1 का होल स्क्वायर। और ये हमारे पास यहाँ पे हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखें हम एक स्टेप यहाँ पे भी कर देते हैं। अब C2 में से C3 माइनस कर देते हैं, ये C2 में से C3 माइनस करते हैं तो चेंज किस में आएगा, हमारे पास 2 में चेंज आएगा, C2 में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये देखिए C2 में से C3 माइनस करते हैं तो C2 का पहला एलिमेंट है 1, C3 का भी पहला एलिमेंट है 1, तो 1 माइनस 1। इस तरह b+1 माइनस C+1 कर दिया। अब इस तरह b+1 का स्क्वायर माइनस C+1 का स्क्वायर, तो ये हमने इसको माइनस कर दिया। C2 में से C3 माइनस कर दिया। अब C3 में कोई चेंज नहीं, 1 C+1 C+1 का होल स्क्वायर, तो ये एज इट हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 C1 का पहला एलिमेंट 0, ये +1 -1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी आ जाएगा, a माइनस बी। और यहाँ पे ये फॉर्मूला ओपन करते हैं इसका, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो इसको हम 1 लिख देते हैं। और ये देखें ना इसका फॉर्मूला हम किस तरह ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह a, b की जगह 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2a और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a। ये वाला माइनस, वैसे b+1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें तो ये आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b। इसी तरह जिस तरह a+1 का होल स्क्वायर का ओपन किया तो फॉर्मूला, इस तरह b+1 का हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया। तो ये कॉलम 1 में हमने सिंप्लीफिकेशन किया। अब कॉलम 2 में 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। अच्छा ये b+1
और ये माइनस से शुरू में साइन चेंज हो जाएगा -c-1 और इसका भी हम फॉर्मूला ओपन करते हैं b+1 का और c+1 का। तो b+1 का ओपन करें b² + 1 + 2b होगा जैसे हमने ये ओपन किया था, और c+1 का करें तो ये होगा, शुरू में माइनस ब्रैकेट लगा लेते c² + 1 + 2c। ये हमने c+1 का फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब थर्ड कॉलम जो है इसको हम वैसे लिख देते हैं 1 c+1 का होल स्क्वायर। तो ये हमने थर्ड कॉलम बेटा एज इट हम लिख देंगे। तो ये हमने क्या किया, C1 और C2 को सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जो है C1 0 a - b, ये a² + 1 + 2a, ये माइनस का b² -1 - 2b, ये माइनस है ब्रैकेट स्किप करेंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये 0, ये +1 -1 कैंसिल, ये b - c, और ये क्या आ जाएगा b² + 1 + 2b। ये शुरू में माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा चेंज -c² -1 - 2c, और ये 1 c+1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया कॉलम 1 और कॉलम 2 को सिंप्लीफाई करें, कॉलम 3 वैसे ही रहेगा हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये 0 a - b, अब ये +1 ये -1 कैंसिल, तो इसमें हमारे पास ये देखें a² - b², और ये प्लस का 2a माइनस का 2b, ये +2a - 2b लिख दिया। अब इसी तरह ये 0 ये b - c, ये +1 ये -1 कैंसिल, और इसको भी हम b² - c², b² और -c² एक साथ, और ये प्लस का 2b - 2c ये लिख दिया। और ये कॉलम 3 1 c+1 का होल स्क्वायर, ये हमने एज इट राइट कर दिया। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। देखें 0 a - b, ये फॉर्मूला इसका ओपन करते हैं, हमारे पास a + b a - b, इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, और इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो a - b आ जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, a - b आ गया। सिमिलरली हम कॉलम 2 में भी यही काम करते हैं, 0 b - c, वैसे यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, b + c b - c, और इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो b - c आ जाएगा। अब कॉलम जो हमारे पास 3 है 1 c+1 का होल स्क्वायर, ये बेटा एज इट आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा जी हम यहाँ पे एक स्टेप कर लेते हैं, ये 0 ये a - b, अब ये देखें a - b यहाँ पे भी है, a - b इधर भी है, तो इन ये देखें ये एक टर्म है और एक ये, इनके दौरान प्लस है, तो a - b हम बेटा कॉमन लेते हैं, a - b यहाँ से इन दोनों टर्म में से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से a - b कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा a + b, यहाँ से a - b कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ से a - b कॉमन लिया a + b आ गया, यहाँ से a - b कॉमन लिया क्या आ गया 2 आ गया। सिमिलरली हमारे पास ये 0 b - c, तो ये हमारे पास b - c कॉमन लेते हैं, यहाँ से b - c कॉमन लिया b + c आ जाएगा, यहाँ से b - c कॉमन लिया प्लस का 2 आ गया, और ये 1 c+1 का होल स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो हमारे पास क्या है, a - b फर्स्ट कॉलम में है हमारे पास a - b, b - c सेकंड कॉलम में है, तो हम ये कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग कॉमन a - b फ्रॉम c1, और सिमिलरली टेकिंग कॉमन b - c फ्रॉम c2, तो a - b c1 में से कॉमन लेते हैं और b - c c2 में से कॉमन लेते हैं। तो देखें ज़रा कॉमन लेने से क्या आएगा, a - b और b - c हम कॉमन ले रहे हैं, तो देखिए ये कॉलम 1 है हमारे पास, 0 में से जो मर्जी कॉमन ले 0 रहेगा, यहाँ से a - b कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा 1, और यहाँ से a - b कॉमन ले लिया तो ये सारा हमारे पास ये जो टर्म है a + b + 2 बच जाएगा। अब इस तरह कॉलम 2 में से 0 में से कॉमन लेंगे b - c 0, यहाँ से b - c कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा 1,
और यहाँ से बी माइनस सी कॉमन लेंगे तो ये टर्म आ जाएगी बी प्लस सी प्लस टू। अब कॉलम 3 में बेटा कोई चेंज नहीं, सी प्लस वन, सी प्लस वन का होल स्क्वायर। ये हमारे पास कॉलम जो है वो 3 हमने जो कॉलम 1 और कॉलम 2 में से कॉमन ले लिया, ए माइनस बी और बी माइनस सी, और कॉलम 3 हमने एज इट लिख दिया। तो अब देखें, अब हम इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो वन से एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, काफ़ी क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए ज़रा एक्सपेंड किस तरह करते हैं इसको। तो हमारे पास ये शुरू में है ए माइनस बी, बी माइनस सी, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम। अच्छा, हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो है, तो यहाँ पे ये ज़ीरो आ जाएगा। हम ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम, ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम, हम 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, लेकिन शुरू में ज़ीरो है तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। यहाँ पे हम सिंपल क्या लिखते हैं, ज़ीरो फिर माइनस ज़ीरो। पहले ये देखें ना, ये वाला हमारे पास ज़ीरो आएगा, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, लास्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर माइनस आता है, ये माइनस फॉर्मूले वाला, ये वाला ज़ीरो आएगा, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम, तो ज़ीरो आ गया। फिर हमारे पास क्या आएगा, प्लस, प्लस का वन आ जाएगा। हम ये फर्स्ट रो स्किप कर देंगे और थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट आ जाएंगे वन, हमारे पास ए प्लस बी प्लस टू, ये आ जाएगा वन, हमारे पास बी प्लस सी प्लस टू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आया तो मैंने क्वेश्चन नंबर जो 3 के फर्स्ट 4 पार्ट उसमें भी ये बात समझाई हुई है कि जब जीरो जीरो हम बना लेते हैं तो फिर इनको लिखने की जरूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट जीरो हो जाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये जीरो खत्म हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब भी हम 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे आ जाएगा बी प्लस सी प्लस टू, फिर माइनस आता है हमारे पास, और इस सब को ए प्लस बी प्लस टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी प्लस टू आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। देखें हम प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, और फिर क्या करते हैं, सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। वन को इससे करेंगे ये वैसे आ गया, माइनस फॉर्मूले वाला, इसको वन से करेंगे ये वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ये बी प्लस सी प्लस टू, ये माइनस है, ब्रैकेट स्किप करेंगे तो ये साइन तीनों टर्म्स के क्या हो जाएंगे, चेंज, ए भी माइनस का, बी भी माइनस का, और टू भी माइनस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब जो कैंसिल हो रहे हैं, ये प्लस टू माइनस टू से कैंसिल, ये माइनस बी प्लस बी से कैंसिल, तो यहाँ से ये एक सी बच गया और एक क्या बच गया, माइनस ए। तो यही तो हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, तो इज इक्वल आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, मैंने कोशिश की है समझाने की, फिर भी कोई बात ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है, इसमें हमने इस डिटरमिनेंट को प्रूव करना है, इज इक्वल 4a² b² c²। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड प्रूव कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो कॉलम है इसके एलिमेंट है a² एंड b², सेकंड कॉलम के c² b² प्लस c² और ये b², थर्ड कॉलम के c² a² प्लस a², ये एलिमेंट है। अब देखें इसको हम सिंपल रो वन से एक्सपैंड करते हैं, प्रूव हो जाएगा, इसमें रो ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको प्रूव करना है इसके इक्वल। तो एक्सपेंडिंग बाय रो वन से इसको एक्सपेंड करते हैं। तो देखें ज़रा, रो वन से एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास रो वन का क्या है, a² प्लस b², ये लिख देंगे। ये हमारे पास रो स्किप कर देंगे और ये कॉलम, ये देखिए ये कॉलम के तमाम एलिमेंट छोड़ देंगे और ये रो के, तो हमारे पास ये एलिमेंट आ जाएंगे b² प्लस c² a²।
और यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फर्स्ट रो के तमाम एलिमेंट स्किप कर दिए, फर्स्ट कॉलम के बाकियों को हमने 2x2 के डिटरमिनेंट में लिख दिया। फिर माइनस आएगा फॉर्मूले वाला, ये एलिमेंट है सी स्क्वायर, ये लिख देंगे। अब ये हमारे पास एलिमेंट जो है सी स्क्वायर फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो के तमाम एलिमेंट छोड़ेंगे सेकंड कॉलम के, तो ये वाले ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम 2 का डिटरमिनेंट में लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और ये क्या है, सी का स्क्वायर है। पहले प्लस आता है फिर माइनस फिर प्लस। अब ये जो सी है ये फर्स्ट रो में है थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट छोड़ने हैं थर्ड कॉलम के, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हमने एक्सपैंड कर लिया रो 1 से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ज़रा, हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे रहेगा। अब 2x2 का डिटर्मिनेंट हम किस तरह फाइंड करते हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये सेकेंडरी डायगोनल इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ, और इसको इससे करेंगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस सी का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको इससे करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें प्लस का सी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखें हमने 2x2 के डिटर्मिनेंट को एवेलुएट कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस इसको इससे, और सिमिलरली इसको इससे माइनस इसको इसके साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वैसे इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखें इसमें हमारे पास बी स्क्वायर को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से करेंगे तो बी का स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से करेंगे तो तरतीब से लिख लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हमने बी स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सी को करते हैं, सी को सी से करेंगे तो सी की पावर बेटा जी आ जाएगी 4, और सी को ए स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमने इन दोनों जो टर्म्स इनको मल्टीप्लाई कर दिया, और ये माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैसे आ गया, ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। आप देखें सिमिलरली इसको करते हैं, ये माइनस का बेटा सी स्क्वायर वैसे, ए स्क्वायर को सी स्क्वायर से करेंगे तो ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, और ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा ए की पावर 4 आ जाएगा, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और ये माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैसे आ गया, ब्रैकेट क्लोज। अब ये रह गया, इसको ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस सी स्क्वायर इंटू ये हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से करेंगे तो माइनस बी की पावर 4, और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये माइनस बी स्क्वायर को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे देखें कोई टर्म कैंसिल हो रही है, इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये प्लस का, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है माइनस का, ये कैंसिल कर देते हैं। बाकी ये जो बची ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये लिख दी, तो यहाँ से क्या बची, ये बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर ये लिख दिया, प्लस सी की पावर 4 ये टर्म आ गई, और प्लस ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ये 3 टर्म बची थी 1 2 3, वो हमने लिख दी। अब यहाँ पे कोई भी कैंसिल नहीं हो रही है, तो इसको हम वैसे लिख देते हैं सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इधर से भी कोई कैंसिल नहीं हो रही, तो इसको भी हम वैसे लिख देते हैं सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये लिख दिया हमने ये वाले टर्म। तो अब देखें इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं इसको। देखें पहले ए स्क्वायर को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर को सी की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर सी की पावर 4 आ जाएगा। ए स्क्वायर को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ए की पावर 4 और ये सी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर को हमने इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बी स्क्वायर को करते हैं, बी स्क्वायर को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा बी की पावर 4 सी का स्क्वायर। बी स्क्वायर को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा बी का स्क्वायर सी की पावर 4 आ जाएगा। और बी स्क्वायर को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा बी, तरतीब से लिख देते हैं, बी स्क्वायर को इससे करेंगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिमिलरली ये माइनस सी स्क्वायर को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस सी स्क्वायर को ए स्क्वायर सी स्क्वायर से करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर सी की पावर 4, ये सी स्क्वायर सी की पावर 4 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे माइनस ए की पावर 4 और ये सी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको इससे करेंगे ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस सी को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब इसको करते हैं हम, तो देखें सी स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तरतीब से। सी स्क्वायर को बी की पावर 4 से करेंगे तो बी की पावर 4 सी स्क्वायर। और सी स्क्वायर को इससे करेंगे तो माइनस बी का स्क्वायर सी की पावर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ये सी स्क्वायर ये सी स्क्वायर सी की पावर क्या हो जाएगा 4 होगा। अब हम देखते हैं इसमें से हमें चाहिए क्या, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। पहले ये हमारे पास 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इधर हमारे पास ये दूसरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारे पास तीसरे वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये चौथे वाला। तो इन चारों को तो हम ऐड करके लिख देते हैं 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बाकी सारे कैंसिल होंगे, देखें कैसे। ये प्लस का ए स्क्वायर सी की पावर 4 ये किससे कैंसिल होगा, हमारे पास ये ढूंढ लेते हैं। ये देखें ये खड़ा माइनस ए का स्क्वायर सी की पावर 4 इससे कैंसिल हो गया, ए की पावर 4 सी स्क्वायर प्लस का ये माइनस का इससे कैंसिल हो गया, बी की पावर 4 सी स्क्वायर ये प्लस का ये माइनस का इससे कैंसिल हो गया, और ये बी स्क्वायर सी की पावर 4 इससे कैंसिल हो गया। तो सारे कैंसिल हो गए। तो ये हमारा आ गया ए 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गई राइट हैंड साइड। यही तो हमने बेटा क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 है, इसमें हमने इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें भी बेटा हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है ए बी प्लस सी ए प्लस बी, सेकेंड कॉलम एलिमेंट है बी सी प्लस ए बी प्लस सी, थर्ड कॉलम एलिमेंट है सी ए प्लस बी सी प्लस ए। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमने प्रूव करना है इसके इक्वल। हाँ बटी मैं तो रात कदों तो चले गए नजम साहब, मैं उन्हें करवा नजम साहब आए मोटरसाइकिल खड़ा है फूल ते लगे इसने लगता है बेगम ना लगे उनके। हाँ ते मोटरसाइकिल खड़ा कर गए ने, मैं भी अलग बाहर ही खड़ा, गड्डी काट के ले गए मोटरसाइकिल, दरवाजा खुला कर गया तो शुक्र है मैं खड़ा होता। बड़ा भी छोटा भी नहीं नहीं छोटा खाली बस एवं ही नहीं ला फौजी है। वो मोबाइल से बेगम ना लगा है ना, तो उसने वो है कि बड़े दो में हंसी जा रहे थे। नहीं ये बस ठीक है। तू की करदा पे मैं वो बात से हैं? मैं सीखो अच्छा अब इसको भी हम क्या रो 1 से एक्सपैंड कर देते हैं, क्योंकि इसमें भी हमने ये प्रूव करना है। तो रो 1 से सिंपल एक्सपैंड करेंगे, रो या कॉलम ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें एक्सपैंडिंग बाय रो 1, एक्सपैंड करते हैं हम इसको रो 1 से। तो देखें रो 1 से एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो का ए, तो ये ए आ जाएगा, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम के एलिमेंट्स कर देंगे। तो ये सी प्लस ए बी प्लस सी पहला कॉलम आ जाएगा, और ये आ जाएगा ए प्लस बी सी प्लस ए। ये हमारे पास फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को जब स्किप करेंगे ये एलिमेंट आ जाएंगे। फिर ये माइनस फार्मूले वाला ये बी आ जाएगा हमारे पास,
फर्स्ट रो स्किप कर देंगे, सेकंड कॉलम, तो ये बी प्लस सी, ए प्लस बी, और ये आ जाएगा ए प्लस बी सी प्लस ए आ जाएगा हमारे पास। फर्स्ट रो छोड़ दी, सेकंड कॉलम छोड़ दिया। अब हमारे पास फिर प्लस सी आएगा, हमारे पास फर्स्ट रो छोड़ देंगे, थर्ड कॉलम, तो ये बी प्लस सी, ए प्लस बी, सी प्लस ए, बी प्लस सी आ जाएगा। ये हमारे पास, हमने इसको रो 1 से एक्सपेंड कर दिया। अब नेक्स्ट देखें तो हम क्या करते हैं, ये एलिमेंट ए हमारे पास वैसे ही रहेगा, ये इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें सी प्लस ए, ये सी प्लस ए, तो इसको हम लिख लें सी प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये देखें ना जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस ए इंटू सी प्लस ए, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो मैंने इसको लिख लिया सी प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ये लिख दिया सी प्लस ए का होल स्क्वायर लिख दिया। अब सिमिलरली नेक्स्ट देखें, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान माइनस आएगा, तो ये b प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब सिमिलरली ये माइनस बी वैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस ए, और इसको इससे करेंगे, दरम्यान माइनस आएगा, a प्लस बी और a प्लस बी, तो ये a प्लस बी का आ जाएगा होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस सी, बी प्लस सी का क्या आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, तो ये वाला हमारे पास जो सी है वैसे आ जाएगा बी प्लस सी, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे कर दिया और इसको इससे, तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस ए, ये हमने मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन ज़रा देखें, थोड़ी सी लेंथी होने वाली है इसकी, ए आ जाएगा, तो ये हम फॉर्मूला ओपन करते हैं इसका, सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ac, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, शुरू में माइनस है, ब्रैकेट लगा लेंगे, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास बी का स्क्वायर, अच्छा बी को ए से कर दिया, बी को बी से कर दिया, अब सी को ए से करते हैं, सी को ए से करेंगे ये हो जाएगा ए सी, और सी को बी से करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी, और ये वाली ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। अब सिमिलरली हमारे पास ये वाला माइनस बी वैसे, और इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखें बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी, इस बी को सी से किया तो ये हो गया बी सी, बी को ए से करेंगे तो तरतीब से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा ए बी हो गया, बी को हमने सी से कर दिया और बी को ए से कर दिया, अब सी को सी से करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, और सी को ए से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए सी, तो हमने इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि ये वहाँ पे नज़र नहीं आएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाले हमारे पास, इसको हमने ओपन किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो शुरू में माइनस थी तो ब्रैकेट लगाएंगे, अब ये वाली जो ब्रैकेट है ये यहाँ पे आ जाएगी, हमने ब्रैकेट लगानी थी ना, ये वाली ब्रैकेट ओपन थी, ये क्लोज होगी। अब ये प्लस सी हमारे पास, इसका भी फॉर्मूला ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं, शुरू में माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, ए को सी से करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा ए सी, ए को ए से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, ए को हमने इन दोनों से कर दिया, बी को करते हैं, बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी, बी भी प्लस का सी भी प्लस का, तो बी सी, बी को ए से करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, ब्रैकेट क्लोज, शुरू में माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट, और ये वाली ब्रैकेट भी क्लोज कर देते हैं यहाँ पे आप। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये वाला ए वैसे आ गया, ये ज़रा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac, ये शुरू में माइनस है तो इन तीनों टर्म्स चारों के साइन क्या हो जाएंगे चेंज,
माइनस ए बी माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी, ये सब चारों टर्म के साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब सिमिलरली इसके भी हमारे पास ये माइनस बी वैसे, ये बी सी ये वाला प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, ये शुरू में माइनस है तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो इन सब के साइन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अब प्लस ये वाला प्लस सी और ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी, ये शुरू में माइनस है तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर और माइनस का बी सी माइनस ए बी, सबके साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। अब देखते हैं इसमें से जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखें सी स्क्वायर है लेकिन इधर सी स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर है तो इधर भी ए स्क्वायर नहीं है, बी स्क्वायर भी नहीं है, तो हमारे पास ये तो वैसे आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा ये टू ए सी है और ये माइनस का ए सी है, ये टू ए सी में से एक ए सी माइनस कर देंगे तो ये प्लस का ए सी आ जाएगा, और ये माइनस का ए बी और ये माइनस का बी सी, ये वैसे आएगा। हमने इन दोनों टर्म्स को प्लस माइनस कर लिया, वो हमने ये लिख दिया। अब ये वाला माइनस बी वैसे, अब इसमें देखते हैं जो अगर कैंसिल हो रहा है कोई, तो बी सी, यहाँ पे और कोई बी सी वाली टर्म नहीं है ना, तो सी वाली है, तो ये तो वैसे आने वाली है। लेकिन ये देखें बी सी, ये प्लस का ए बी है और ये माइनस का टू ए बी है, प्लस ए बी ये माइनस टू ए बी, तो इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए बी, ये प्लस का ए बी ये माइनस का टू ए बी, इन दोनों को प्लस माइनस किया तो ये आ गया माइनस का ए बी, ये प्लस का सी स्क्वायर, तो ये प्लस का सी स्क्वायर आ गया, ये प्लस ए सी वैसे, ये माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ये आ गया, और इसको तो हमने प्लस माइनस करके ये लिख दिया था। अब हमारे पास ये वाली टर्म रहेगी ये सिंपल, जो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो प्लस सी, इसमें देखें अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो बी का स्क्वायर है सी स्क्वायर, ये टू बी सी, तो यहाँ पे ये टू बी सी प्लस का और ये माइनस का बी सी, तो ये देखें ये बी स्क्वायर वैसे सी स्क्वायर वैसे, ये प्लस का टू बी सी ये माइनस का बी सी, प्लस माइनस करेंगे बी सी आ जाएगा, माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा, ये वाली टर्म हमने इसमें लिख दी। तो नेक्स्ट में देखें, अब हमने इस ए को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपको समझ आ गया था, ये मैं डेल कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी होने वाली है, मल्टीप्लाई करने के बाद तो इजीली एक ही हम रो में लिख लेंगे, ठीक है। तो इधर देखें ज़रा, अब पहले हम इस ए को सारी टर्म्स के एक दो तीन चार पांच टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ए को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर, ए को ए स्क्वायर से करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा, ए को हम ए सी से करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी आ जाएगा, और ए को हम माइनस ए बी से करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी आ जाएगा, और ए को माइनस बी सी से करेंगे तो ये माइनस ए बी सी आएगा। ए को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये माइनस बी को इन सारी टर्म्स एक दो तीन चार पाँच छः से मल्टीप्लाई करेंगे, शुरू में माइनस, इन सब के साइन चेंज होने वाले हैं तो माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस बी को प्लस बी से करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर सी आ जाएगा, माइनस बी को माइनस ए बी से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ए बी का स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी, अच्छा माइनस बी को ए सी से करेंगे तो तरतीब से लिख दें माइनस ए बी सी, माइनस बी को इससे क्या तो माइनस ए बी सी, माइनस बी को माइनस ए स्क्वायर से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस को इस माइनस से करेंगे ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बी आ गया, इस माइनस को इससे माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, बीस को बी स्क्वायर से करेंगे बी क्यूब आ जाएगा। ये हमने मल्टीप्लाई करा, अब सी को करते हैं, हमारे पास सी को हम सारे एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी, इससे करेंगे तो ये सी का क्यूब, ये हमारे पास बी सी स्क्वायर, ये माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी सी, सी को इन सारी टर्म्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें यहाँ पे
हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। तो पहले क्यूब वाली टर्म ढूंढते हैं। तो ये देखें ए क्यूब ये रहा, सिमिलरली बी क्यूब हम फाइंड करना है, ये बी क्यूब रहा और ये सी क्यूब रहा। तो इनको तो पहले हम अलग कर लेना थोड़ा सा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये आ गया, और हमें चाहिए -3 ABC। तो ये एक ये माइनस का ABC, एक दूसरा ये माइनस का ABC और एक तीसरा ये रहा माइनस का ABC। तो एक दो और वो तीन, तो ये हो जाएगा -3 ABC। अब बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं ये देखें, प्लस का AC², तो माइनस का भी होगा AC²। अब ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, ये देखें ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, आंखें बंद करके सबको कैंसिल कर दें, सारे कैंसिल हो रहे हैं। तो ये सारे क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर पॉजिटिव का एक नेगेटिव है। जैसे AC² था ना प्लस का, तो यहाँ पे हमारे पास था A-AC², तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट जो हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 है, इसमें हमने इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है इसके इक्वल। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड बेटा ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम है इसके एलिमेंट है ए प्लस टी, बी और सी। सेकंड कॉलम के एलिमेंट है ए बी प्लस टी और सी। थर्ड कॉलम के एलिमेंट है ए बी और सी प्लस टी। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसको हम एक्सपैंड, लेकिन हमने ये प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो पहले हमको रो ऑपरेशन कर लेते हैं। ये देखें ज़रा यहाँ पे, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो के एलिमेंट देखें। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है ए प्लस डी, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है बी, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है सी। ये देखिए ये ए प्लस टी है, ये बी है और ये सी है। तो अगर हम ये देखें ए प्लस टी में प्लस कर दें बी और प्लस कर दें सी, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ये वाला हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम रो ऑपरेशन लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें हम ऐसा करते हैं, ये हमारे पास रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। तो हम ऐसा करते हैं बाय रो 1 प्लस रो 2 और रो 3, रो 1 रो 2 रो 3 को ऐड करते हैं तीनों रोज को। तो चेंज किस में आएगा, रो 1 में। मतलब तीनों रो को ऐड करके हम कहाँ पे लिखेंगे, रो 1 में लिखेंगे। देखें ज़रा मैं बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये देखें रो 1 में हम रो 2 ऐड करते हैं। ये देखें रो 1 का पहला एलिमेंट क्या है, ए प्लस टी। रो 2 का पहला एलिमेंट क्या है, बी। और फिर रो 3 का पहला एलिमेंट क्या है, सी। तो रो 1 में हमने रो 2 और रो 3 ऐड कर रहे हैं। तो रो 1 का पहला एलिमेंट प्लस रो 2 का पहला एलिमेंट प्लस रो 3 का पहला एलिमेंट, तीनों को ऐड कर दिया। अब इसी तरह रो 1 के दूसरे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। ये देखें हमारे पास रो 1 का दूसरा एलिमेंट ए, रो 2 का दूसरा एलिमेंट क्या है, ए बी प्लस टी, और रो हमारे पास 3 का दूसरा एलिमेंट क्या है, सी। तो हमने ये रो 1 क्या हमारे पास दूसरा एलिमेंट ऐड कर दिया है, ये रो 2 का दूसरा एलिमेंट और रो 3 का तीसरा एलिमेंट। अब इसी तरह रो 1 का हमारे पास जो है, जो पहला एलिमेंट है हमारे पास वो क्या है, रो 1 का, ये हमारे पास है ए, इसमें ये ऐड करेंगे बी और प्लस ये ऐड करेंगे सी प्लस टी। तो हमने ये रो 1 रो 2 और रो 3 तीनों को ऐड कर दिया। चेंज मतलब तीनों को ऐड करके कहाँ पे लिखेंगे, रो 1 में। अब रो 2 के एलिमेंट में कोई चेंज नहीं, ये वैसे ही रहेगा। रो 3 में भी कोई चेंज नहीं, ये भी वैसे ही रहेगा। तो ये हमने रो ऑपरेशन लगाया जिसमें हमने रो 1 रो 2 रो 3 को ऐड कर लिया। तो अब ये देखें हमारे पास ये क्या बन जाएगा, अगर इसको ज़रा आप थोड़ा सा देखें ध्यान से, तो ये अगर तरतीब से लिखें ए प्लस बी प्लस सी और ये टी, ये वाला बन जाएगा। इसको ज़रा तरतीब से लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ये आ गया। इसको देखें तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। इसको लिखें
तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, तो रो वन के एलिमेंट में तरतीब से लिख दिया। रो टू और रो थ्री के एलिमेंट बिल्कुल सेम, ये बी सी, ये बी प्लस टी, और ये सी, और ये बी, और ये सी प्लस टी, ये हमने एज इट लिख दिया। अब कॉमन लेते हैं, टेकिंग कॉमन, कॉमन ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, कॉमन ले लेते कहाँ से, फ्रॉम रो वन। रो वन से हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी कॉमन लेते हैं। तो ये देखें, ये कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा वन, यहाँ से कॉमन लेंगे क्या बचेगा वन, यहाँ से कॉमन लेंगे क्या बचेगा वन। ये बी सी आ जाएगा, ये बी प्लस टी, ये सी, ये बी और ये सी प्लस टी आ जाएगा। तो ये हमने रो वन में से ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी कॉमन ले लिया। अब ये देखें हम क्या करते हैं, अब सेम जो है यहाँ पे भी ज़ीरो बना देते हैं, यहाँ पे भी ज़ीरो बना देते हैं ताकि हमें एक्सपेंशन आसान हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, तो हम क्या करते हैं कॉलम ऑपरेशन लगा लेते हैं। C2 में से C1 माइनस कर देते हैं, चेंज आएगा C2 में, और इसी तरह C जो है 3 में से भी C1 माइनस करते हैं, चेंज आएगा C3 में। तो एक ही स्टेप में हम दो रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन कर सकते हैं जब सेम कॉलम को हम बाकी कॉलम से क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो या प्लस कर रहे हो। ये देखिए C1 को ही C2 में से माइनस कर रहे हैं, C1 को ही C3 में से माइनस कर रहे हैं। तो एक स्टेप में हमने दो रो ऑपरेशन लगा सकते हैं और कॉलम ऑपरेशन भी। तो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी आ जाएगा। इसमें देखें हमारे पास, तो ये देखें C2 माइनस C1, तो C1 में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, ये वैसे वन बी और C वैसे। अब C2 में से C1 माइनस करेंगे, पहले C2 का एलिमेंट लिखना है। C2 का एलिमेंट है वन, माइनस C1 का पहला एलिमेंट क्या है वन, तो वन में से वन माइनस कर दिया। अब इसी तरह पहले C2 का एलिमेंट B प्लस टी, माइनस का ये B आ जाएगा, और ये C माइनस C आ जाएगा। C2 में से C1 माइनस कर दिया। सिमिलरली C3 में से C1, वन माइनस वन, B में से B माइनस करेंगे, और C प्लस टी में से C माइनस कर देंगे। तो ये हमने कॉलम वन में वन को कॉलम टू में से भी माइनस कर दिया और कॉलम थ्री में से भी माइनस कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये रेस कर देता हूँ, ये आपको समझ आ गई होगी। तो देखें, तो हमारे पास चेंज आता है, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी एज इट आ गया हमारे पास। तो ये वन बी और सी आ गया। ये देखें, ये वन माइनस वन कैंसिल, ये बी माइनस बी, ये सी माइनस सी, ये हम आ जाएगा ज़ीरो, ये आ जाएगा टी, और यहाँ पे भी आ जाएगा ज़ीरो। ये भी वन माइनस वन, बी माइनस बी, और ये सी माइनस सी, यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो ज़ीरो, और ये आ जाएगा टी। ये हमने रो कॉलम ऑपरेशन से इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको सिंपल रो वन से एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो वन। रो वन से एक्सपेंड करते हैं क्योंकि जीरो जीरो रो वन में बना ले तो हमारे लिए एक्सपेंशन काफ़ी आसान हो जाएगी। तो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी आ गया, इसका पहला एलिमेंट है वन, वो लिख देते हैं। ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम, ये आ जाएगा हमारे पास टी ज़ीरो ज़ीरो और टी। देखें ना, ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम स्किप कर देंगे, टी ज़ीरो ज़ीरो और टी। तो बाकियों को लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे देखें ना ये ज़ीरो आएगा, तो ज़ीरो डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। तो हमने रो कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन इसलिए करते हैं कि सिर्फ हमें एक ही डिटर्मिनेंट मिले टू प्लस टू का, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, और ये क्योंकि ज़ीरो थे बाकी हमने लिखे ही नहीं। तो हमारे पास ये देखें, ये हमारा प्रूव हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। टी को इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, टी को टी से करेंगे आ जाएगा टी स्क्वायर, ज़ीरो को ज़ीरो से करेंगे ज़ीरो। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, टी स्क्वायर में से ज़ीरो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। ये आ गई राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करनी थी। अब हम तरतीब से लिख लें तो कोई मसला नहीं, टी स्क्वायर पहले लिख लें, लेकिन ऐसे भी ठीक है।